तो आज आने वाली है मानी की पुप्पो और मानी की पुप्पो के आने से जो मानी की मामा है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब ये क्या सारा मामला है जिसकी वजह से जो मानी की मामा है वो मानी की पुप्पो से इतना ज्यादा नाराज है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। बेगम, आज मानी की पुप्पो आ रही है, मुझे उसका फोन आया था और वो कह रही है कि मेरा दिल कर रहा है आपको मिलने के लिए। मानी के पापा, आपने क्यों कहा है उसे यहाँ पर आने के लिए? आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने आपको शहर से इसी वजह से कहा था कि मुझे गांव ले चले, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो अब हमें यहाँ पर भी मिलने के लिए आने लगी है। बेगम, कुछ नहीं होता और है तो वो मेरी बहन ही, और मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा बदल गई है। और अब बेगम, तुम्हें भी पुरानी बातें भूलकर अपना दिल साफ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम जो मानी की मामा है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है मानी के पापा से, और वहां से ही जो मानी की फूफो है वो हमें स्टेशन पर उतरती हुई नजर आती है। तो फिर आगे देखे मानी की फूफो मानी के घर आकर क्या करती है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? मानी, सारा, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा दिल ही बहुत कर रहा था तुम लोगों से मिलने को, और मैंने कहा क्यों ना मैं बच्चों से जाकर मिल ही आऊं। वालेकुम अस्सलाम फूफो, हमारा भी बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने को। मानी, यहाँ पर आपका स्कूल कैसा है? सही तरह से तैयारी हो रही है ना आपकी? हाँ जी पुप्पो जी, यहाँ का स्कूल तो काफी ज्यादा अच्छा है, और पुप्पो हमारे ना पेपर भी हुए थे और मैं पास हुआ था और सारा ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। मानी, मेरे ख्याल से ना तुमने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से तुम सिर्फ पास ही हो पाए हो, और जो सारा है उसने सेकंड पोजीशन ले ली है। मेरे ख्याल से जो सेकंड पोजीशन है वो तो तुम्हारी ही आनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हारी तो फर्स्ट पोजीशन ही आनी चाहिए थी। मेरा मानी बेटा इतना ज्यादा लायक तो है पढ़ने के लिए। ये सब तो मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ की वजह से ही हुआ है, उसने ही तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से तुम सिर्फ पास ही हो पाए हो। वैसे मैं ना एक बात करूं, हर एक को अपने अपने घर का पता होता है। तुम्हें अपने घर का पता है और मुझे अपने घर का पता है, और तुम ना यहाँ पर आकर हमारे घर में दखल अंदाजी बिल्कुल भी ना किया करो। और तुम्हारा वहाँ पर भी यही हाल था और यहाँ पर भी यही हाल है। तुम तो चाहती ये हो कि हमारी किसी न किसी तरह से लड़ाई हो ही जाए। मैंने तो सोचा था कि तुम सुधर गई होगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो, और शहर से आकर तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। मैं तो यहाँ पर तुम लोगों से मिलने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम्हारा मूड तो मेरे साथ लड़ाई करने का ही है। मानी बेटा, चलो मुझे ना रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आओ, और ना ही तुम्हारा पापा मुझे अभी तक मिलने के लिए आया है। मेरी तो यहाँ पर कोई कदर ही नहीं है। चलो मानी बेटा, आ जाओ, मैंने नहीं अब यहाँ पर रुकना, मुझे जल्दी से छोड़ने के लिए जाओ रेलवे स्टेशन में। तो ऐसे ही मानी की माँ और जो मानी की बुब है उसकी जो लड़ाई है वो इसी तरह से बढ़ती ही जाती है, और काफी ज्यादा बढ़ने के बाद जो मानी के पापा है और मानी के जो दादा है वो हमें आते हुए नजर आते हैं, और मानी भी इस वाली बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि मानी की माँ और पप्पू इतना ज्यादा क्यों लड़ते हैं। तो फिर देखिए कि मानी के पापा और मानी के दादा आकर क्या करते हैं। पापा, मामा और पुप्पो ने इतना ज्यादा झगड़ा किया है, और पुप्पो अभी आई ही थी कि इनका झगड़ा शुरू हो गया। अब पापा आप ही इन्हें कुछ समझाएं। दादाजी, आप ही इन दोनों को समझाएं और इनकी सुलह करवाएं। बहन, मानी बता रहा था कि तुम वापस जाना चाह रही हो। हाँ भाई, मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए आई थी, लेकिन इसने फिर से लड़ाई शुरू कर दी थी। बहू, तुम भी बात सुनो, और बेटी तुम भी बात सुनो। बताओ तुम दोनों का आपस में मसला क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा क्यों लड़ते हो?
और इतना क्या ही मसला हो गया है तुम दोनों में कि तुम दोनों एक दूसरे का जब भी मुंह देखते हो वहां पर ही लड़ना शुरू हो जाते हो। आखिर इतनी नफरत क्यों तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए रखी है? चलो अब तुम दोनों ना एक दूसरे के गले मिलो। बिला वजह की जो नफरत है वो तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए रखी है। अपना दिल साफ करके ना तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलो। कभी कभी तो तुम दोनों ने मिलना होता है और जब भी मिलती हो तुम दोनों का एक ही मसला होता है। मैं तो इस वाले मसले से बहुत ही ज्यादा तंग आ गया हूँ। अब जल्दी से तुम दोनों सुलह कर लो। तो मुझे आइंदा कोई भी तुम दोनों से शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। चलो बहन, तुम जब से आई हो तुमने खाना नहीं खाया। मैं ना तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ, मुझे ना बहुत ही भूख लगी है, जल्दी से लेकर आओ मेरा खाना। और फिर मानी की माँ और उसकी पुप्पो की आखिरकार सुलह हो ही जाती है। और सुलह होने के बाद ये काफी ज्यादा हमें खुश नजर आते हैं। और जो मानी के पापा और जो मानी और उसकी पूरी फैमिली है वो काफी ज्यादा हमें खुशी होती हुई नजर आती है कि काफी अरसे के बाद इनकी पुप्पो और इनकी माँ की सुलह हो गई है। दोनों ही बैठकर काफी ज्यादा एक दूसरे से खुशी से बातें भी करती हैं। उसके बाद अगला दिन होता है और जो मानी की पुप्पो है वो वापस घर चली जाती है। ठीक है, अब मैं ना जाने लगी हूँ और मैं जल्दी तुम लोगों से दोबारा मिलने के लिए आऊंगी। नहीं फूफू, अभी रहने दे, अभी थोड़ी देर और रुक जाए आप हमारे पास। नहीं बेटा, मुझे ना वहाँ पर थोड़ा सा काम है, लेकिन मैं ना आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिलने के लिए यहाँ पर आऊंगी।